Hello everyone, my name is Rahmeen and today I'll be speaking about the book uh, 40 Rules of Love by अलिफ शफ़क़। ये किताब जो है लव के रूल्स के रिलेटेड नहीं है, ये किताब जो है जनरल लाइफ के रूल्स के रिलेटेड है। एंड लव सिर्फ इसलिए एसोसिएट किया गया है क्योंकि एक जनरल स्टैंस है इस किताब में, दैट इज़ कि आपको जो है ना पीसफुल और लविंगली और जो है ना एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है लाइफ में। सही है, ताकि आप जो है मेंटली भी ठीक हो। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आपको जो है ना रूल्स सिखाए गए हैं लव के, दैट आर एक्चुअली जनरल लाइफ के रूल्स। सही है, लेकिन कहानी जो है ना वैसे ठीक है, लेकिन वो डिस्टर्बिंग थोड़ी सी इस तरह होती है कि व्हेन देयर इज़ दिस लेडी जो ये किताब पढ़ रही होती है, उसकी जो है लाइफ जनरली बहुत स्टेबल होती है, तो इट सीम्स लाइक कि वो ज़िंदगी में खुश होगी, बट शी इज़ नॉट हैप्पी विथ हर लाइफ। शी फील्स रियली बोर्ड आउट ऑफ इट, और मतलब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में जो है ना उससे जैसे सोल चली गई होती है ज़िंदगी जीने की। सो द थिंग इज़ कि वो ये किताब उसको असाइन की जाती है टू रिव्यू, एंड व्हेन शी इज़ रीडिंग दैट बुक और फिर उसके बाद वो उसको ईमेल लिखती है। अच्छा, उसी किताब के अंदर वो जो पार्ट्स बीच में इंक्लूडेड हैं, रूमी और शम्स तब्रेज़ की कहानी आई है। ठीक है, अब रूमी और शम्स तब्रेज़ का पार्ट हर किसी को इंटरेस्टिंग लगा था। अदर देन दैट जो ये लेडी है वो उस ऑथर को ईमेल करती है एंड देन द लव अफेयर स्टार्ट्स, एंड दैट इज़ व्हाट पीपल डिड नॉट लाइक मच, बिकॉज अगेन ये वाली चीज़ भी बहुत लोगों ने एम्फेसाइज की थी कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, अब तो एक टीचर और एक स्टूडेंट की ही अंडरस्टैंडिंग आ गई ना। इफ समवन इज राइटिंग अ बुक एंड यू आर रीडिंग इट एंड देन यू टॉक अबाउट इट, तो इट्स सॉर्ट ऑफ के उसने आपको कुछ सिखाया था। तो they were expecting, you know, some different end rather than what happens next. Anyways, हम रूमी और शम्स तब्रेज़ के पार्ट पे आते हैं। इसमें जो है ना ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी सुनाई गई है। ठीक है, इवन जो रूमी का किलर होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया गया है कि हाउ ही फेल्ट आफ्टर किलिंग हिम। ओके, और जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहानी सुनाई गई है, और एक बेगर होता है और उसे एक बीमारी होती है जिसमें उसके हाथ पैर मतलब झड़ रहे होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी गहराई से कहानी बताई गई है कि ही सिटिंग देयर और जो है एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वो ही इज़ फीलिंग कि ये दरख्त और मेरे में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दरख्त के जिस तरह पत्ते झड़ रहे हैं मेरे भी इसी तरह हाथ पैर झड़ रहे हैं, और दिस इज़ व्हाट द डिज़ीज़ आई एम गोइंग थ्रू। सो इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग था कि ना जो भी लोग बहुत टेरेबल स्टेट में थे ना, इट वाज शोन के दे आर देयर बिकॉज लाइफ यू नो समहाउ उनको वहाँ पे लेके आई है, दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो आपके अंदर बहुत एम्पैथी आती है उनके रिलेटेड। वैसे अगर आप बहुत ओवरली रिलीजियस है, you would never feel empathy towards a prostitute. You would always think they have chosen this path for themselves and shame on them, और इस तरह की लैंग्वेज। बट इट वॉज शोन कि जो इंडिविजुअल इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल वो प्रोस्टिट्यूट जो है बैठी होती है, अच्छा वो उसके पेरेंट्स वो यतीम हो गई होती है और उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे लाया होता है, एंड दैट्स वाई उसके पास कोई चॉइस नहीं होती रादर देन बी इन दैट। सही है। तो क्या होता है कि वो मस्जिद में लड़कों के कपड़े पहन के आई होती है और उसने पूरी तरह खुद को हाइड किया होता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो रूमी की आवाज़ सुन सके, उसका सरमन सुन सके। ठीक है, अब बात ये है कि जब वो ये चीज़ सोच के यहाँ बैठी होती है, अब जो इनका इसका मतलब वहाँ पे जो है प्रोस्टिट्यूशन क्या प्लेस इस प्लेस सॉर्ट ऑफ थिंग, वहाँ पे जो भी एक इंडिविजुअल ओवरली रिलीजियस वो वहाँ पे आता है। सही है, और वो तो कहती है कि ये तो अक्सर औकात आता है। वो सबसे पहले उसे नोटिस करते हैं कि ये तो
लड़की है, ये तो वही है, ये तो प्रोस्टिट्यूट है। वो सबसे पहले शाउट करता है और सबको बुलाता है और उसको मतलब उसके ऊपर चीखे मार के, उसे डांट के, और उसके पीछे भी भागता है क्राउड। सो वो वहां से फिर भाग के निकलती है, बिकॉज बट शी टेल्स के ना इस बंदे की हिस्ट्री ये है, द पर्सन हु इज बीन स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स मी, हु इज सेइंग के मैं अल्लाह के घर में अलाउड नहीं हूँ, वो खुद इन चीजों में इन्वॉल्व है। एंड दैट पर्सन मतलब वो खुद भी सिनर है। इट शोज कि जो सबसे ज्यादा शाउट करता है ना किसी और पे फॉर डूइंग अ मिस्टेक, मतलब अक्सर औकात वो कन्फेशन होती है, अक्सर औकात इट्स लाइक के मेरे अंदर का चोर ना पकड़ा जाए इससे पहले अगले के ऊपर जो है ना सारी अटेंशन डाल दी जाए। तो इस तरह का पूरा सिनेरियो शो हुआ था। और ऐसे लोग जो है ना घूम फिर के अगर जिंदगी उनको ऐसे मकाम पे लेके आती है वेयर दे हैव टू बी समथिंग दे आर नॉट विलिंग टू बी, लेकिन अब मजबूरी है उनकी, तो उनको जिंदगी फिर रास्ता अपनी तरफ भी दिखा देती है कि हाउ टू यू नो इम्प्रूव फ्रॉम देयर। सो इसके अंदर मुझे एक रूल बहुत याद रह गया था और दिमाग में बैठ गया था जब मैंने ये किताब पढ़ी थी। तो उसमें ये होता है कि शम्स तबरेज़ इसे प्रोस्टिट्यूट को कहता है कि ना, इफ़ यू डू नॉट वांट टू बी वेयर यू आर, जस्ट लीव। अच्छा, तो उसे वो ये चीज़ क्लियरली बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट ओके हेयर देन लीव। आपका, और वो ये रूल देता है उसे कि आपका ये काम नहीं है टू फाइंड आउट कि आगे क्या होगा। आपको बस पहला कदम लेना है, आपको बस अभी देखना है कि अभी की सिचुएशन में क्या ठीक है आपके लिए। आगे का रास्ता अल्लाह ताला आपके लिए खुद निकालेगा। कोई भी टॉक्सिक वर्क प्लेस होती है, टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, या कोई भी इस तरह की सिचुएशन होती है वेयर यू डू नॉट वाना एंड अप समवेयर एल्स बट द स्टेट जहाँ पे आप हो वहाँ पे भी आप टेरेबल फील कर रहे हो। सो द बेटर ऑप्शन इज कि आप छोड़ दो। स्ट्रेटजिकली आप सोच सकते हैं, लेकिन उसकी सिचुएशन में ये था कि शी ओनली रिक्वायर्ड फेथ, उसके अलावा मतलब उसे वो जगह, मतलब इवन शी वाज सेइंग कि जब वो निकल रही थी ना प्रोस्टिट्यूशन खाने से, तो द लेडी देयर वाज देयर जिसने पूरी अपनी जिंदगी वहां पे गुजारी थी एंड शी हेटेड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन शी वाज लुकिंग एट हर और शी वाज बीइंग जेलस। शी वाज लाइक कि इस इस इंसान में इतनी हिम्मत है कि ये करियर छोड़ रही है, एंड मैं पूरी जिंदगी गुजार गई, आई wanted to leave but I could not, and how brave of her to have faith in God or higher being or higher intelligence, और किसी मतलब फेथ तो है कि थिंग्स वुड इम्प्रूव। सो दिस इज समथिंग दैट वाज रियली गुड और बहुत अच्छा रूल था ये। इसी तरह लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट रूल्स डिस्कस हुए हैं इस किताब के अंदर। तो ये वाली चीज़ है कि व्हेन यू रीड द बुक तो आप जो है ना दूसरे का पर्सपेक्टिव और हाउ दे आर सीइंग लाइफ, और वो बहुत डीपली देख सकते हो, बहुत डीपली, क्योंकि ऐसी पोजीशंस में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया गया है जो जनरली आप जो है ना शायद जज करो। एक बैगर को आप अगर वैसे देखो, अगर आप जो है ना, इसलिए बोलते हैं जो किताब पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा गहराई से देख सकते हैं, बिकॉज किसी ने किताब पढ़ी है, दे नो कि इवन दे फील कि हाउ द पर्सन हु इज बेगिंग एंड मतलब वो अपने बुढ़ापे में आ गए हैं, लेकिन दे आर आस्किंग फॉर बेसिक थिंग्स लाइक फूड। तो उनके ऊपर गुजर क्या रही होगी आप पूरे completely फील नहीं कर सकते, बट एट लीस्ट यू कैन फील सिंपैथी, और आप जो है मतलब वो इमोशंस तो एटलीस्ट फील कर सकते हो ना। और इवन प्रोस्टिट्यूशन और इमोडेस्टी, इसके रिलेटेड भी सम पीपल आर विक्टिम ऑफ इट, दे आर यू नो victimized by society to play certain roles that वैसे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, इवन इफ इट appears के नहीं, they are okay with it, nobody is okay with put into such a situation where they have to serve other people without their will completely.
पैसों के लिए कोई भी अगर किसी सिचुएशन में हो, दे डू नॉट कम्प्लीटली लाइक इट। अच्छा, एक और चीज़ हुई थी कि शम्स तबरेज़ और रूमी के रिलेटेड जो है ना, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स, बैड स्टेटमेंट्स, इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स यूज़ हुई थी, दैट दे वर नॉट जस्ट फ्रेंड्स एंड दे वर मोर देन दैट, एंड इट वाज रियली टेरेबल टू हेयर दैट कमिंग फ्रॉम पीपल जो खुद को लिबरल कहते हैं और मतलब ओपन माइंडेड कहते हैं, एंड देन दे completely blame a scholar about something that they have no evidence on, और it was really terrible to witness। लेकिन बहुत रिव्यूज़, बहुत लोगों ने गुड रीड्स पे इस तरह की चीज़ें भी लिखी थी। और जो है इस्लाम के रिलेटेड भी के देयर वाज बहुत ज़्यादा मेंशन कि बीइंग वन विद गॉड। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि यू हैव इस्लामिक नॉलेज बिफोर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज इट कैन समहाउ ट्रिगर यू थोड़ा सा। आपकी बहुत तौहीद क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यू आर जस्ट अ सर्वेंट एंड नो वेयर। आप जो है ना कभी भी इतने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं दैट यू वुड बी वन विद गॉड, बिकॉज देन देयर इज नो डिफरेंस। सही है, प्रॉफिट्स को भी ये चीज़ नहीं मिली, तो आपको कैसे मिल सकती है। और फिर जो पूरा सूफिज़्म का किधर न किधर जो है ना मैस आ जाता है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, अगर वो ये कहते हैं कि देयर आर लेवल्स टू सोल, तो उसमें भी बहुत क्वेश्चंस उठ सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि अगर कोई इंसान जो है फिफ्थ या सिक्स लेवल पे है या फोर्थ लेवल पे, उसको तो एरोगेंस होगा, वो तो फील करेगा कि मैं दूसरों से ऊपर हूँ। किसको पता है कि कौन कौन से लेवल पे है? कौन सी जस्टिफिकेशन किसने दी? मतलब आपका माइंड आपको बता रहा है कि आप चौथे लेवल पे हो, आप अपने माइंड पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? वो तो सेल्फ बायस्ड है। सो या देयर वर शोन के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग जो भी जो होते हैं दैट थिंक के उनके अलावा कोई जन्नत में जाएगा नहीं, क्योंकि वो एक्सटर्नली मुसलमान है, इंटरनली भली दिल दिमाग जिधर भी हो, अगर वो दूसरों की रिपुटेशन डिस्ट्रॉय कर रहे हो या हकूकुल लिबाद पूरे नहीं कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो जन्नती हैं बिकॉज एक्सटर्नली वो वैसे एक्ट कर रहे हैं। दिस बुक विल रियली टारगेट योर हार्ट rather than योर माइंड, और आपके माइंड के एरोगेंस को भी और बहुत ज़्यादा टारगेट करेगी ये किताब। सो आई थिंक कि इट्स अ गुड बुक, इवन इफ बहुत चीज़ों के रिलेटेड आपको इस मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा अपना कि इज़ इट ऑल राइट अगर ये वाला आइडिया दे आर प्रमोटिंग, बिकॉज रूमी और शम्स तबरेज़ को जो है इवन इफ बहुत अच्छा करके दिखाया गया है, देन उनकी ये चीज़ भी दिखाई गई है कि दे आर नॉट ट्रीटिंग देयर वाइफ्स बेहतर तरीके से, दे आर नॉट डूइंग इट, दे जस्ट यू नो, जैसे रूमी का ये दिखाया गया है कि वो अपनी जो है ना बीवी को मना कर देता है कि मेरी लाइब्रेरी में मत आना तुम। सही है, और शम्स तबरेज़ जो करता है वो तो आप खुद ही कहानी में देखेंगे। तो हाँ, इस तरह की बहुत चीज़ें हुई थी इसके अंदर के पीपल वर सेइंग कि हाउ वर दे प्रीचिंग गुडनेस और फेथ और इस्लाम और पीस एंड वैसे जनरल ह्यूमैनिटी, बट दे वर एक्चुअली मिसट्रीटिंग देयर वाइफ्स। तो यही चीज़ तो दिखाई गई है किताब में कि हर इंसान जो खुद को अच्छा समझता है उसके अपने फ्लॉज हैं, हर किसी के अपने फ्लॉज हैं। तो कोई भी कंप्लीटली कैसे बोल सकता है कि वो अच्छा इंसान है? सही है, किसने उसको सर्टिफिकेट दिया? उसके अपने माइंड ने उसको सर्टिफिकेट दिया, तो अपना माइंड तो रिलायबल ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट was shown in the book, and yeah, I have a lot to say about the book, but obviously it's बहुत long होगी पहले। Anyways, I hope you liked my review. If you have anything more to say, so comments, obviously comments are open.